अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, या फिर ऐसे समझिए किसी के साथ फ्रॉड करना नॉर्मल है, बट खुद के ही साथ फ्रॉड कर लेना बहुत ही अजीब बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। तो इसी से रिलेटेड एक केस है, आइए इसको समझते हैं। ये केस हरियाणा के रूरल एरिया कुरुक्षेत्र और कैथल का है। इसमें दो पर्सन जोगिंदर सिंह और सुरजीत सिंह, एज बोथ 53 ईयर्स, एज अ ट्रैवल एजेंट काम करते थे। मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए विजिटर्स को फेक पासपोर्ट और वीज़ास प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे ही सेम ये दोनों एक ट्रैवलर को भी फेक वीज़ा प्रोवाइड करते हैं दुबई का। और जो मैंने बात कही अपने खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मारना वाला काम इसमें किया, मतलब वो जो विजिटर था वो जानता था कि ये वीज़ा फेक है, बट वो ये जानबूझ के इसको एयरपोर्ट में अप्लाई करता है। और वो विजिटर का नाम कुलदीप सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 33 साल थी। तो ये फेक वीज़ा और यही नहीं, साथ में कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर वो हरियाणा के एयरपोर्ट में जाता है बोर्डिंग करवाने। तो इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए जब वो जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के आपको आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि कुछ भी उनको डाउट लगता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो वो तुरंत आपको रोक देते हैं। जैसे कि सेम 1978 के मेका गांधी केस में भी हुआ। उनके पासपोर्ट को कोई इशू के कारण सीज कर लिया गया था। सेम इसमें भी हुआ, उनको रोक लिया जाता है, बट वहाँ रीज़न कुछ और था और यहाँ कुछ और है। तो आगे बढ़ते हैं केस पे। तो कुलदीप के डॉक्यूमेंट्स को फेक पाए जाने की वजह से उनको रोक लिया गया और तुरंत एयरपोर्ट के डीसीपी संजय तिवारी उस विजिटर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर देते हैं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से उस फेक वीज़ा पासपोर्ट वाले रैकेट को पकड़ते हैं। ये विजिटर कुलदीप सिंह उन दोनों फेक पासपोर्ट सप्लायर एजेंट का नाम बता देता है, जिससे उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो जाता है। पुलिस की जांच के हिसाब से वो विजिटर कुलदीप सिंह, जिसको दुबई जाना था, वो एक किसान यानी कि फार्मर था। तो 16 लाख रुपए में ये फेक वीज़ा और पासपोर्ट और वो डॉक्यूमेंट्स उस रूरल एजेंट से खरीदता है। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है कि एक किसान दुबई जाने के लिए इतने पैसों को बर्बाद कर देगा। उसका दुबई जाना ड्रीम था कि कुछ काम था, पता नहीं, वो एजेंट उस फार्मर के फैमिली कनेक्टेड था व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए। बाकी जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके घर पे रेड भी पड़ी और पता चला कि वो पहले भी ऐसे कई फ्रॉड रैकेट में इन्वॉल्व था। मतलब वो दोनों पर्सन पहले भी कई फेक वीज़ा और रैकेट के फ्रॉड के केस में पकड़े जा चुके हैं या फिर इन्वॉल्व थे। बाकी इसमें आईपीसी के सेक्शन 463, 464, 465 और 471 लगना चाहिए, जिसमें से 463 फॉर्जरी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि फॉर्जरी, जिसको हिंदी में जालसाजी या फिर किसी के लिए जाल बिछाना, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स या इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना उस इंटेंशन से जिससे किसी पर्सन को इंजरी या फिर डैमेज हो सकता है। और यही नहीं, आईपीसी के सेक्शन 464 हमको फॉल्स या फिर फर्जी कागजात बनाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर को बताता है। और यही नहीं, आईपीसी के सेक्शन 465 फॉर्जरी की पनिशमेंट यानी कि उसकी सज़ा के बारे में बताता है, जिसमें हमें 1 से 2 साल तक की सज़ा मिलती है और साथ में फाइन या फिर दोनों। और यही आईपीसी का सेक्शन 471 बताता है, अगर हम डिसऑनेस्ट वे में किसी पर्सन के लिए फेक वीज़ा या फेक पासपोर्ट्स बनाते हैं, मेनली इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना, जैसे कि वो दोनों एजेंट इस विजिटर को व्हाट्सएप के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करते गए। और डिसऑनेस्ट इसलिए क्योंकि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ धोखा कर रहे थे। तो यही सब सेक्शंस के अंडर उन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यही था इस पूरे केस में कि एक फर्जी डॉक्यूमेंट से दुबई जाने का सपना उनको जेल का टूर करवा दिया। अगर उस किसान को जाना ही था तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जा सकता था। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप हर काम इजी वे में कर सकते हैं। आई होप ये केस आपको इजी वे में समझ आ गया हो। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए केस के साथ।